हरि ओम। रामचरितमानस में बालकांड का भगवान राम के विवाह का प्रसंग है और विवाह हो चुका है। अब सारे अयोध्यावासी जो बारात में आए थे वे सभी राजा जनक जी की के स्वागत सत्कार का आनंद ले रहे हैं और ये सब प्रक्रिया इतने आराम से इतने इत्मीनान से चल रही, इतनी सहजता से चल रही है कि कई दिवस बीत गए। और तब जो है महाराज दशरथ जी बोले कि अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देव धेन सब भांति बनाई। सुनि गुर करिबहि पाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। तो सारे ब्राह्मणों को कहने लगे, सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। और समय का परिवर्तन होता है। आज के समय में गाय अगर कोई बहुत प्रसन्न भी हो और सब प्रजा में ब्राह्मणों में बांटे तो गाय और गहने कपड़े शायद नहीं बांटे जाएंगे। आजकल के समय में कुछ और बांटा जाएगा, लेकिन ये तो त्रेता युग की बात है। तो भाई तब महाराज दशरथ और जनक जी और जीवन अलग प्रकार का है। तो उस समय गाय, कपड़े और स्वर्णाभूषण इन्हीं का सबसे अधिक महत्व है। और जिन चीज़ों का सबसे अधिक महत्व है उन्हीं को महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि भाई सबको बंटवाओ। तो यह सुनकर सुनि गुरु कर महिपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। पहले उन्होंने राजा की बड़ाई की, क्या भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, आप सबका ध्यान रखते हैं। फिर उन्होंने मुनिगणों को बुलवा लिया। फिर क्या होता है, कहते हैं बाम देव अरदेव ऋषि बाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तो जो देखिए कितना उस समय के बड़े तपस्वी और बहुत ही एक से एक जो महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रमुख लोग थे, ऋषि थे, वे सब आए। कौन कौन आए? वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। जो सब लोग उस समय के समय में, जैसे आज के समय में होता है तो बड़े बड़े नेतागण या व्यापारी गण या महंत लोग हैं वो आते हैं। तो उस समय, उनके समय में जो महंत लोग थे, जो विशेष वो लोग थे, वो कौन लोग थे? वे सभी तपस्वी और ऋषि मुनि थे। वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली, विश्वामित्र इत्यादि। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चार लक्ष्य बर देनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया। जो जितने लोग आए थे, जैसे आज के समय में क्या होता है, लोग नमस्कार करते हैं। अब ये समय अलग है, तो राजा जो है, राजा दशरथ, वो दंडवत प्रणाम करते हैं सबको। और सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहऊं आज जग जीवन लाहू। और कहते हैं कि वो सब इतने प्रसन्न हो गए। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि मैंने आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया मुझे, मेरे बच्चों को, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जगत में मैंने जीने का आज ही जो है पूरा लाभ पा लिया, मतलब मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। पाई असीस महीसु आनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि गए है गए चंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। तो राजा ने क्या किया, फिर याचकों के समूह को बुलवाया। जो याचक थे उनको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसने जो चाहा सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। और तो देखिए, जो दहेज दिया गया, राजा जनक जी ने दहेज दिया, वो ऐसा नहीं है कि दशरथ जी ने उसको बड़ा संभाल के रख लिया कि हाँ भाई दहेज मिला है, चलो ले चलते हैं घर। बल्कि उन्होंने क्या किया, जो याचक मुनिगण जो भी थे, जो प्रजा थी, उन्हीं के बीच में अधिकांश उन्होंने सबको जिसको जो चाहिए था सबको सब कुछ दे दिया उसमें से। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। ए विद राम विछाय उछाऊ, सकई न वरन सहस मुख जाऊ।
तो वो सभी जिनको ये सब मिले, इतनी विभिन्न प्रकार की चीजें, वे सभी गुण गुण गाते हैं, सूर्यकुल के स्वामी की कि जय हो कहते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए वो गए। और इस प्रकार जो है श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ, और इतना इतना आनंददायी सारा उत्सव हुआ कि जिसके सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी, शेष भगवान को, शेष नारायण जी को भी कहने में बहुत समय लगे, इतना इतना सुंदर उत्सव हुआ। अब आगे कहते हैं, बार बार कौशिक चरण शीश नाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष बसाओ। तो कहते हैं कि हे प्रभु, महाराज दशरथ विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा बार बार कहते हैं, ये हे मुनिराज, यह सब आपके, यह शुभ, जय जो कुछ भी सुख हमको मिल रहा है, यह सब आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है, आपकी जो कृपा है। और हमें ध्यान देना चाहिए कि जब वही विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के पास आए थे भगवान राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए कि भाई हमारे यज्ञ में, हमारी जो हम लोग तप करते हैं उसमें राक्षस लोग आके विघ्न डालते हैं, तो उसको राक्षसों का कुछ करिए। तब राजा दशरथ बहुत चिंतित हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे। उन्होंने कहा था कि सब कुछ दे सकते हैं लेकिन ये नहीं दे सकते। आप याद करिए, तब भी वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, राजा दशरथ जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ मुनि, उन्होंने समझाया था कि भाई ये तो समय के साथ सब काम होना चाहिए, आप तो राजा हो, राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तब उन्होंने भेजा था। और अब जो है दशरथ जी, विश्वामित्र जी ने जो कुछ किया उसका प्रभाव अब समझ रहे हैं और कहते हैं बार बार कि ये सब आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। चलिए अब आगे देखते हैं, जनक स्नेह शील करतूति, नृप सब भांति सराह विभूति, दिन उठ विदा अवधिपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। अब देखिए क्या आनंद की बात है। आज के समय में हम में से कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता, अगर बारात आए तो एक दिन, एक शाम को एक बार का भोजन कराना कठिन जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है, जनक स्नेह शील करतूति, नृप सब भांति सराह विभूति, दिन उठ विदा अवधिपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। तो राजा दशरथ जी जो हैं जनक जी के स्नेह, श्लील करने और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं, और प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश कहते हैं, विदा मांगते हैं कि भाई अब हमें जाने दो। पर जनक जी कहते हैं अच्छा एक दिन और रुक जाइए आप। और इस प्रकार से धीरे धीरे देखिए, नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नवनगर आनंद उछाओ, दशरथ गवन सुहाय न काहू। अब हालत ये हो रही है कि आदर जो है नित्य बढ़ता जाता है, एक दिन, 2 दिन, लगता है बहुत दिन रुके। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना, वो राजा तो राजा, प्रजा किसी को नहीं अच्छा लग रहा, किसी को नहीं सुहाता है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाए, कहा विदेह नृपहु समझाई। अब जब बहुत दिन इस प्रकार हो गए तो फिर विश्वामित्र जी जो है सतानंद जी के पास गए, वो बोला कि भाई राजा जनक को समझा के कहा। विश्वामित्र जी और सतानंद जी दोनों लोग गए, उन्होंने राजा जनक जी को समझाया कि भाई आपका स्नेह बहुत अच्छा है, आपका स्वागत भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबको अपने अपने काम करने। तो कहते हैं, अब दशरथ कहें आय सुदेहु, यद्य पिछाड़ न सकहु स्नेहु, भले उनाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन लाए। यद्यपि आप स्नेहवश उनको छोड़ नहीं सकते, तब भी दशरथ जी को अब आज्ञा दीजिए, बहुत दिन हो गए, ये बात अब उनको अपना काम करना है, वहां के अपने राज्य का काम भी देखना है। तो इस प्रकार हे नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया, वे आए और उन्होंने जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। मतलब अब व्यवस्था आगे होगी कि महाराज दशरथ जी और राम भगवान जी और ये सब जो बारात आई है, ये अब अपने घर की तरफ वापस चलेगी। तो अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कथा कैसे आगे बढ़ती है, इसको हम अगले प्रसंग में पुनः मिलते हैं, तब बात करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।